फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब की तैयारी। आज मैं लेकर आया हूं फिर से आपके लिए एक नया पेपर जो है 31 अगस्त 2017 का शिफ्ट नंबर दूसरा। ये हमारा पुलिस कांस्टेबल जो आपको सभी को पता होगा जैसा कि 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो आज 7 है। तो मैं आपको एक डेली एक नया पेपर है जो कराऊंगा। उसमें आपको जो 20 क्वेश्चन जो जीके के हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। देखेंगे उससे कि हमारा इससे एक आइडिया रफली आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो पैटर्न है पुलिस कांस्टेबल में कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे कम से कम 10 से 15 वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ। उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि और अलग अलग शिफ्ट के हमसे कैसे जो पोर्शन है जीके का, मतलब कि जनरल नॉलेज का कैसा पोर्शन है उसमें हमसे पूछा जाता है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें बेसिकली 20 क्वेश्चन हैं जो जनरल नॉलेज हमसे पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये करवाने वाला हूँ कि काफ़ी 20 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे क्या कि आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना कुछ देर के मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ ये वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछा गया है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है जो शब्द है इन द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ, मतलब कि जो ग्रैंड स्लैम शब्द है वो किससे संबंधित है। जैसे आपने सुना ही होगा ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, टेनिस से, जो लॉन टेनिस है, जो इसके खिलाड़ी आपको राफेल नडाल, एंडी मरे और रोजर फेडरर वगैरह, सानिया मिर्जा, महेश भूपति, ये लोग ये खेलते हैं। जो शब्द है ग्रैंड स्लैम इसी से जुड़ा हुआ है। ग्रैंड स्लैम एक क्या होता है, एक ट्रॉफी होती है या एक टूर्नामेंट मान लीजिए, उसको एक उसी को नाम है ग्रैंड स्लैम दिया गया है। तो ये किसी शब्द है टेनिस से संबंधित है। अगर और कोई बात जैसे कि फुटबॉल से क्या संबंधित है, मुक्केबाजी से क्या संबंधित है, खो खो की शब्द कुछ से पूछा जा सकता है। जैसे पिछले प्रीवियस पेपर हमसे पूछे गए थे चाइना मैन किससे संबंधित है, तो चाइना मैन किससे संबंधित, चाइना मैन एक बॉलर का प्रकार होता है जो क्रिकेट से संबंधित रखता है। ठीक है, ऐसे आपको कुछ शब्द हैं जो टर्म्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप ये याद रखें, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है कि देखिए किस दल ने FIH जूनियर हॉकी विश्व कप 2016 जीता था। मैं आपको एक बता देता हूं कि इसमें अगर बात की जाती है पुलिस कांस्टेबल में पेपर में, इसमें हमेशा साउथ इंडियन एशियंस गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल या कैसे भी ये छोटे मोटे टूर्नामेंट होते हैं जो एशियन लेवल पर भी, वो आपको बेसिकली पूछता ही पूछता है। तो आप एक बार उन सभी को लिख लें कि ये क्वेश्चन कौन सा टूर्नामेंट कब हुआ था, उसका विजेता कौन रहा था। जैसे इसमें हमसे पूछा गया है कि FIH मतलब कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है वो 2016 वाला कहाँ किसने जीता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2016 के अनुसार कौन था, ये भारत था। अगर हम बात करते हैं अभी जो 2021 में हुआ था, जो 2019 और 20 में कोरोना के कारण टाल गया था, लेकिन अगर बात करते हैं 2021 की, तो 2021 में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें से भारत को डिस्क्वालीफाई कर दिया था क्योंकि भारत के कुछ सदस्य हैं वो इसमें क्या हुआ था, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, इसलिए इसमें टूर्नामेंट इसमें नहीं हुआ था। लेकिन इसकी अगर मेज़बानी की बात करते हैं तो मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन हमसे अगर पूछा जाए तो आप इसमें बता सकते हैं कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 में मेज़बानी भारत के द्वारा की गई थी, परंतु भारत को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, कोरोना के सदस्य इसमें आ गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है डिजिटल भुगतान पर समिति के अध्यक्ष कौन थे। हमारे ऑप्शन है HR खान, रतन बी पटल, नीलेश शाह, VN सत्यपाठी। मतलब कि अगर हम इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 2016 में एक डिजिटल भुगतान समिति के लिए RBI ने एक समिति गठित की थी, जिसको किसका मुख्य उद्देश्य जो था डिजिटल भुगतान, जैसे आप फोन पे या भीम या गूगल पे कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें अगर डिजिटल भुगतान कैसे सिक्योर्ड बनाया जाए उसके ऊपर एक समिति का गठन किया गया था। वो इसमें अपने को सलाहकार समिति के रूप में कार्य कर रही थी। वो हमको इसके उपयोग के बारे में या इनकी सुरक्षा के बारे में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, उसके ऊपर ये समिति बनाई गई थी। जो अध्यक्ष थे इनके वो कौन थे, वो थे रतन बी पटल। रतन बी पटल जी जो कब थे, ये 2016 में एक समिति का गठन हुआ था, वो डिजिटल पेमेंट के ऊपर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अगर हम बात करते हैं अभी की 2019 में फिर से इसका फिर से रीजनरेट की गई थी, मतलब फिर से इस समिति को बनाया गया था और इस किसके अध्यक्षता में बनाया गया था, ये नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी का आपने नाम ने काफ़ी सुना होगा। ये इन्फोसिस के संस्थापक भी रह चुके हैं। UDI मतलब आधार, जो आप आधार कार्ड हैं उसके अध्यक्ष UIDAI के जो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और 2019 में इनको किया गया था जो डिजिटल भुगतान पर जो समिति उनके अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पिछले 18 वर्षों में नेपाल का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो अब इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी जी जो है उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 18 वर्षों में नेपाल का दौरा पहली बार किया था। और आप सभी को पता होगा जो प्रणब मुखर्जी जी का देहांत कुछ समय 1-2 साल पहले ही पूर्व हो चुका है। अगर हमसे पूछता है कि नेपाल में पहले राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने इसका दौरा किया था, तो कौन है, प्रणब मुखर्जी जी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन है, मतलब कि हु इज द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। हमारे ऑप्शन है अरुण शौरी, रघुराम राजन, अरविंद परगणिया और अरविंद सुब्रमण्यम। जो आप बात कर रहे हैं अरविंद परगरिया जी जो हैं वो योजना आयोग के जो पहले सीईओ थे वो थे, लेकिन उन्होंने इसको इस्तीफा देने के बाद अभी जो हैं वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, जो वाइस चेयरपर्सन है वो वाइस चेयरपर्सन कौन है, मतलब कि सीईओ कौन है, जो उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष जो हैं अभी राजीव कुमार जी हैं। अगर हम बात करते हैं सीईओ की, मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन अभी वर्क कर रहा है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अभी जो वर्क करने वाले हैं वो कौन है, उनका नाम है उनका नाम है अमिताभ कांत जी। आप उनको एक बार लिख लीजिए, क्या नाम है उनका, अमिताभ कांत जी जो हैं जो भी मुख्य रूप से सीईओ उनके पद पे पदस्थ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव कौन है। तो हमारे ऑप्शन है ऋषि कुमार शुक्ला, AP श्रीवास्तव, एंथोनी डेसीजा, बसंत प्रताप सिंह। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो इकबाल सिंह बैस जी जो हैं जो हमारे वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चीफ सेक्रेटरी ऑफ MP। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म कौन सी। तो भारत में प्रथम निर्मित बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा। जो आलम आरा थी वो यहाँ पे प्रथम बोलती हुई फिल्म थी। अगर हम बात करते हैं मूक फिल्म, पहली जो मूक फिल्म थी वो कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी, जो पहली बिना आवाज़ की जो भारतीय फिल्म थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमारे ऑप्शन है मुरैना, धार, शहडोल और बैतूल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मुरैना। जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पड़ता है मुरैना, वो वहाँ के सरसों और शहद के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये मुरैना इसका नाम पड़ा है मोरों के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो मोर पाए जाते हैं उन्हीं कारण का नाम मुरैना पड़ा। आपने मुरैना जो घड़ियाल संरक्षण है उसके बारे में भी सुना होगा, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश का घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र चंबल क्षेत्र उसको में बनाया गया है। तो इसको में भी आपके क्वेश्चन ये से पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को कब पूर्ण समर्थित राज्य का दर्जा दिया गया था। व्हेन वाज मध्य प्रदेश गिवन द स्टेटस ऑफ फुल फ्लैग्ड स्टेट, मतलब कि पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो कब बना था, मतलब स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश की। तो आप सभी को पता होता 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी, और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला था। इसलिए हम 1 नवंबर 1956 को ही 1 नवंबर को हम क्या बनाते हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में इसको हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया आर्म फोर्सेस फ्लैग्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, सशस्त्र सेना ध्वज दिवस इस तिथि को मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 15 दिसंबर और 7 दिसंबर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को क्या है, हमारा आर्म फ्लैग फोर्सेस दिवस इसमें रूप में, मतलब सशस्त्र सेना ध्वज दिवस इस दिन को मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है नेशनल सेफ्टी डेज ऑब्जर्व ऑन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है 4 मार्च, 10 नवंबर, 15 अगस्त और 6 जुलाई को। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4 मार्च। 4 मार्च को हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इसमें देख लिया हमने पेपर में देखा है 2 क्वेश्चन है जो हमसे दिवस के बारे में पूछा जाता है हर बार हमसे, कुछ पृथ्वी दिवस के, जल दिवस, एड्स दिवस, कुछ दिवस जैसे कुष्ठ उन्मूलन दिवस, ऐसे कुछ दिवसों के बारे में हमसे पूछता ही है। तो जो मेन पूरे साल में जो दिवस पढ़ते हैं आप बेसिकली उनको याद करिए। इस बार जो और देश पर अगर पूछ सकता है तो टांटिया भील का जो बलिदान दिवस है उसके बारे में पूछा था। तो क्योंकि इसको बड़े भव्य रूप में इसको भोपाल में मनाया गया था, प्रधानमंत्री जी ने इसको भी मनाया था। तो ये हो सकता है इस बार हमसे पूछे, अगर इस बार नहीं पूछा तो कोई और एग्जाम में पूछ लेगा, तो इसीलिए आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व ऑन, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 4 मार्च को इसको मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हमारे ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, मतलब राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो किसी भी हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, और इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा की जाती है। जो उनका कार्यकाल होता है वो कितना वर्ष होता है, उनका कार्यकाल के बारे में
कोई समय कार्यकाल नहीं है, परंतु जब इनकी इस एज ऑफ 65 हो जाती है तो वहाँ तक ये कार्यकाल अपना पूर्ण कर सकते हैं। जो इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पर उनकी जो सलाहकार समिति होती है उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनके सिफारिश पे ही इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? हमारे ऑप्शन है बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती और राउरकेला। जो हमारे ऑप्शन में राइट है वो कौन सा है? जमशेदपुर। जमशेदपुर जो जगह है वहाँ पर भारत का जो इस्पात संयंत्र कारखाना है वहाँ पर संयंत्र मतलब स्टील पावर प्लांट सेटअप हुआ था इंडिया में, जो पहले नंबर पे है जमशेदपुर में। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1961, 50, 47 और 54। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा ना? ये 1950 मतलब 25 जनवरी 25 ऑफ जैन 1950, मतलब कि जो हमारा 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ इसी दिन हमारे चुनाव जो आयोग है उसकी यहाँ पे स्थापना हुई थी। अगर हम बात करते हैं इस चुनाव आयोग के और के बारे में, जैसे कि हम बात करेंगे अभी के जो हमारे चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हैं, जो कौन है अभी? सुनील चंद्र जी। जो हमारे क्वेश्चन हमें से पूछ सकता है कि हमारे वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, तो जो कौन है? सुनील चंद्र जी है। अगर हम बात करते हैं कार्यकाल की, किसी भी चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। वो 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। अगर हम किस सदस्य की बात करते हैं, चुनाव आयोग के सदस्य के रूप में जो कार्य रहता है वो कितने वर्ष तक रह सकता है? वो भी 6 वर्ष तक रह सकता है, 62 वर्ष तक की उम्र के आयु तक इसमें कार्य कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है, नीति आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो हमें अभी बात की थी, देखिए फिर से वो क्वेश्चन आया है। अभी ऊपर उपाध्यक्ष पूछा था, यहाँ पे हमसे सिर्फ सीईओ पूछा है। तो हमारे ऑप्शन यू के सिन्हा, अभिकांत कांत, अरविंद पनखड़िया और संधु श्री सिंह। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सीईओ में अभी आपको बताया था कि कांत जी जो हैं वो सीईओ हैं, और उपाध्यक्ष जो हैं वो कौन है? राजीव कुमार जी हैं, वो इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है, विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं युवा खिलाड़ी, सीनियर को, सीनियर खिलाड़ी और सहायक स्टाफ को। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सीनियर खिलाड़ियों को इसके रूप में, सीनियर खिलाड़ी जो होते हैं भारत के, उसमें विक्रम अवार्ड इनको नवाजा जाता है, जो अपने खेल में उच्च प्रदर्शन क्या करते हैं, या फिर ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, या जो एशियन गेम्स हैं, राष्ट्रमंडल खेल से उसमें गोल्ड मेडल लेके आते हैं। एक क्राइटेरिया रहता है कि राज्य स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कितने गोल्ड मेडल आप लेकर आते हैं, मेडल लेके आते हैं, उस पर आपको ये अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या जिस राज्य से आप संबंधित हो, जो राज्य के द्वारा आपको नॉमिनेट किया जाता है इस अवार्ड के लिए, और भारत सरकार द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया, सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी कानून संबंध में कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है भारत का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी को शायद से पता होगा। जो हमारा राइट आंसर है इसमें क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगर हम बात करते हैं पहले प्रधानमंत्री जी की, तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी जो थे पहले प्रधानमंत्री थे। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो पहले भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव उन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास पूछा गया, सेंचुरी दैट इज लोकेटेड इन श्योपुर, एक अभ्यारण्य जो कि श्योपुर में स्थित। हमारे ऑप्शन है सोन, कूनो, बांधवगढ़, घाटी गांव। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कूनो अभ्यारण्य। कूनो अभ्यारण्य, पालपर कूनो आपने नाम सुना होगा। तो कूनो अभ्यारण्य जो एक हिस्सा है वो श्योपुर की तरफ आता है, तो श्योपुर में जो पड़ता है वो कौन सा अभ्यारण्य है? कूनो अभ्यारण्य। और अभ्यारण्यों की बात करते हैं, जैसे सोन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सोन अभ्यारण्य सीधी जिले में है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य बात करें तो बांधवगढ़ अभ्यारण्य उमरिया में है। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर के पास घाटी गांव क्षेत्र है, वहाँ पर घाटी गांव अभ्यारण्य है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारतीय रेलवे के कायाकल्प नामक गठित नवोन्मेष परिषद, ये इनोवेटिव काउंसलिंग का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इनमें से रतन टाटा जी हैं, जो कायाकल्प नामक नवगठित नवोन्मेष परिषद बनाई गई है, उसका नेतृत्व इनके द्वारा किया जाए। रतन टाटा आपने काफी नाम सुना होगा, टाटा इंडस्ट्रीज के मालिक भी हैं। ठीक है फ्रेंड, अभी इन्होंने रिसेंटली जो फ्लाइट एक एविएशन है एयर इंडिया, उसको भी यहाँ पे खरीदा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो 20 क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के वो आप यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें। और आपको ये पैटर्न बताने के मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप इसमें जो एग्ज़ाम आपको कल से स्टार्ट होने वाला है उसमें आप देख पाएँ कि कैसा हमारे पास एग्ज़ाम आने वाला है, कैसा हमारे पिछले पैटर्न हुआ था। तो एक पैटर्न क्या होता है, एक अगर पैटर्न व्यापम चालू करता है तो उसी पैटर्न से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेके चलता है। जैसे इधर उधर क्वेश्चन भटकने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस पेपर जितनी भी हो सके लगाएं, उससे जितना भी आप डाटा अभी कलेक्ट कर सकते हैं आप कलेक्ट करने की कोशिश करें और अच्छे अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।